स्क्वायर्स का शॉर्टकट। मुझे कल को निकालना है 63 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा 50 प्लस 13, यानी कि यहाँ पर हमेशा 50 लिखना है। 50 से बड़ा नंबर होगा तो 50 प्लस आ जाएगा, 50 से छोटा नंबर है तो 50 माइनस लिख देंगे। इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं इन शॉर्टकट्स को पढ़ने का, क्योंकि हमें एग्जाम में ये काम ओरली करना है बिना लिखे। वो सभी नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत ज्यादा इजी है। मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग पाठशाला। तो जैसे कि आपको पता है, दिस इज अवर न्यू चैनल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर टारगेटिंग बैंकिंग एग्जाम्स। अगर आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो भले ही एसबीआई का पीओ क्लरिकल का एग्जाम हो, भले ही वो आरआरबी का पीओ क्लरिकल एग्जाम हो, या हमारा आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है पीओ क्लरिकल एग्जाम वो हो, इन सभी एग्जाम्स को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो बैंकिंग पाठशाला वो यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सारे के सारी आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं स्क्वायर्स का शॉर्टकट। मेरे पास एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके अंदर, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को, या उससे भी कम टाइम के अंदर मैं आप लोगों को 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को बताने वाला हूं, कैसे आप उनको याद कर सकते हो, कैसे आप उनके बेसिस पे जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, ये जो हमारे स्क्वायर्स का शॉर्टकट है, इसके लिए मुझे आपके एंड से कुछ चीजें चाहिए। क्या? आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। बच्चों, अगर आप लोगों को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, अगर आप लोगों को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, तो मैं आप लोगों को आज 2 ट्रिक बताऊंगा। उन दोनों ट्रिक के बेसिस पे आप लोग अब सीधा 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक स्क्वायर सबको पता होगा क्या होते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, जब हम 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसी को 4 का स्क्वायर बोलते हैं। और जहां तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को 25 तक के स्क्वायर्स याद भी होंगे, या 20 तक तो स्क्वायर्स याद होंगे ही, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेरी सबसे पहली ट्रिक है ना गाइस स्क्वायर्स को याद करने की, वो लगेगी आपके इन नंबर्स में। यदि आपको 26 से लेके 74 तक इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर लो, या इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो वो हमारी ट्रिक नंबर 1 है। मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा। जो पहली ट्रिक है वो 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स निकालने में अपनी हेल्प करेगी, और जो दूसरी ट्रिक है वो अपनी हेल्प करेगी 76 से लेके 124 तक के स्क्वायर्स निकलवाने में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले इनके बीच का, या इन दोनों नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप हमेशा एक नंबर है 50, उससे कंपेयर करोगे। बोलोगे सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? बिल्कुल बताता हूं मैं। जैसे मान लो आपको निकालना है 48 का स्क्वायर, तो आप 48 को बोलोगे 50 माइनस 2। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर मुझे कल को 62 का स्क्वायर निकालना है तो क्या तब भी मैं 50 प्लस 12 बोलूंगा? यस, तब भी आप 50 प्लस 12 बोलोगे। आप मुझे बोलोगे क्या सर ये 50 फिक्स कर दें? यस, आप बिल्कुल 50 को फिक्स कर दो। आपको यहां पे हमेशा 50 से ही कंपेयर करना है। अगर आप इनके बीच के नंबर्स का किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहां पर हमेशा क्या रहेगा? 50 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल को मान लो 44 का स्क्वायर निकालना है, तो तब भी आप क्या लिखोगे? 50 माइनस 6 लिखोगे। आई होप पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि हमेशा क्या लिखना है? 50 से कंपेयर करना है। मान लो कल को नंबर हमें निकालना है 72 का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे? 50 प्लस 22। मुझे कल को निकालना है 63 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? 50 प्लस 13। कल को मुझे निकालना है मान लो 34 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 16, यानी कि यहां पर हमेशा 50 लिखना है अगर कोई भी नंबर इन दोनों के बीच का है, या ये दोनों नंबर भी हैं और मुझे उनका स्क्वायर निकालना है, तो पहला काम यही है कि यहां पर 50 लिखना है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, अब क्या करना है देखो ध्यान से। अब जो भी नंबर आएगा उसके जो आखिरी के 2 डिजिट्स होंगे, हमें वो इस नंबर के स्क्वायर से फिल करने हैं। मुझे बताओ इस नंबर का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। मैंने क्या बोला है? मुझे आखिरी के 2 डिजिट्स इस नंबर के स्क्वायर से फिल करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 04। 2 का स्क्वायर होगा 4, उसको मैं क्या लिखूंगा? 04। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका हाफ करो। 50 का हाफ सभी को पता है 25। 25 में माइनस 2, 25 माइनस 2 होता है 23, यहां पर लिख दो। तो 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। सबसे पहला स्टेप क्या था? 48 को 50 माइनस 2 लिखना। यहां पे हमेशा 50 रखना है, भले किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें।
50 से बड़ा नंबर होगा तो 50 प्लस आ जाएगा, 50 से छोटा नंबर है तो 50 माइनस लिख देंगे, अगर वो नंबर इन दोनों के बीच का है या ये दोनों नंबर भी हैं तो। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, आखिरी के 2 डिजिट्स इस नंबर के स्क्वायर से फिल करना है तो 4 को आप 04 लिख सकते हो, आई थिंक आपको पता होगी ये बात। 50 का आधा होता है 25, 25 में से 2 गया है 23, तो 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। अब आगे 44 का स्क्वायर कितना होगा, 44 इज 50 माइनस 6, क्या बोला मैंने, इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो लिख दो 36। 50 का आधा होता है 25, 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 25 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 19, 1936 इज द स्क्वायर ऑफ 44। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनको वेरीफाई करते रहना। बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स अभी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अरे सर ने कितनी जल्दी बता दिया, ये स्क्वायर कितना जल्दी निकल गया। अगर आप इन ट्रिक्स को डेली रिवाइज नहीं करोगे, मतलब आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी, आपने सिर्फ सेशन देख लिया, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं इन शॉर्टकट्स को पढ़ने का। आपको इनको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको ये मतलब टिप्स पे याद करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में ये काम ओरली करना है, बिना लिखे करना है, ठीक है। अगर हम लिख के ही कर रहे हैं तो फिर तो हम ऐसे ही कर लेंगे ना यार, 48 इंटू 48, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं तो चाहता हूं आप ओरली करो ये सब काम, ठीक है। अब आगे देखो 50 प्लस 12, मैंने क्या बोला था, इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने हैं, बट इस नंबर का स्क्वायर आज कितना आने लग रहा है 144। 144 में से 44 चूज कर लो, अभी 1 को 44 तो लिख लिया, 1 को अभी कैरी की तरह ट्रीट करेंगे, ये दोनों तो मैंने लिख दिए, ठीक है। 1 बचा। 50 का आधा कितना होता है 25, 25 प्लस 12 कितना होता है 37, और 1 कैरी था, 25 प्लस 12 37 प्लस 1 38। हमेशा आपको 50 का हाफ करना है गाइस, 25 प्लस 12 37 प्लस 1 38, 3844 इज द स्क्वायर ऑफ 62। कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, चाहे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे कुछ और नंबर्स के स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे अपने को मान लो निकालना है 34 का स्क्वायर, ठीक है। एक नंबर 50 से बड़ा तो एक नंबर लेंगे, और 50 से छोटा एक नंबर लेंगे हम 50 से बड़ा। जैसे अगला नंबर हम लोगों ने लिया 66 का स्क्वायर, फिर हम लोग लेंगे एक नंबर 50 से छोटा, जैसे हम लोगों ने लिया यहां पर अभी 31 का स्क्वायर, और एक नंबर लेंगे हम लोग 50 से बड़ा, जो कि हम लोग लेने वाले हैं आज 72 का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी नंबर लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी नंबर होगा, अगर वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं या इवन ये दोनों नंबर खुद हैं, तो मुझे हमेशा 50 से ट्रीट करना है गाइस। इसको मैं क्या बोलूंगा 50 माइनस 16। अब मुझे बताओ, क्या ये काम आप मन में नहीं कर सकते, लिखने की जरूरत है क्या? इसको मत लिखना, मैं पहले ही बता रहा हूं, लिख के टाइम वेस्ट मत करना। इस नंबर का जो भी स्क्वायर आएगा उससे आखिरी के 2 डिजिट फिल करना है। 256 आता है, 56 लिखूंगा, 2 मेरा कैरी है। 50 का आधा 25, 25 में से 16 उड़ा दो, कितना बचा 9, और 2 मेरा कैरी बचा था, 256 होता था ना इसका स्क्वायर, 56 लिखा, 2 कैरी बचा, 25 माइनस 16 9, और 2 कैरी बचा है 11, 1156 इज द स्क्वायर ऑफ 34। वेरीफाई कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं इस नंबर को 50 माइनस समथिंग लिख रहा हूं तो आखिरी के 2 डिजिट्स तो बिल्कुल क्लियर है कि आखिरी के 2 डिजिट्स तो उतने ही होंगे जितने इस नंबर के स्क्वायर के होते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं 66 के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट्स, 66 इज नथिंग 50 प्लस 16, 16 का स्क्वायर 256, तो इस नंबर का जो भी स्क्वायर आएगा उसके आखिरी के 2 डिजिट्स कितने होंगे 56 होंगे। तो आखिरी के 2 डिजिट्स कितने होंगे 56, 2 मेरे पास बचा कैरी। इसको हम क्या बोल रहे हैं 50 प्लस 16। 50 का आधा कितना होता है 25, 25 प्लस 16 होता है 41, और 2 मेरे पास कैरी था तो आया 43, तो 4356 इज द स्क्वायर ऑफ 66। 4356 इज द स्क्वायर ऑफ 66। अगला नंबर है 31, इसको हम बोलेंगे 50 माइनस 19। 19 का स्क्वायर होता है 361, 61, 3 मेरे पास कैरी है। 25 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और 3 मेरे पास 9 था, कैरी था, 6 और 3 कितना होता है 9। 25 माइनस 19, इसका आधा और इसको माइनस कर दो, 25 माइनस 19 6, और 3 मेरे पास कैरी था, 361 का 3 कैरी था 9, 6 और 3 9। 72 होता है मेरे पास कितना 50 प्लस 22। 22 का स्क्वायर कितना होता है जी 484, पता है ना 22 का स्क्वायर कितना होता है जी 484, मालूम है? एक मिनट रुकना जरा, यस 22 का स्क्वायर होता है मेरे पास 484, 84 लिखा, 4 कैरी है याद रखना, इसका आधा 25 प्लस 22
47 और 4 मेरे पास कैरी है 51, तो 5184 इज द स्क्वायर ऑफ 72। मैं कह रहा हूं इतने पे तो हमारी कमांड बन गई होगी कि आखिरी के 2 डिजिट्स कैसे निकालने किसी भी स्क्वायर के। कई बार उसी की हेल्प से हम लोगों का क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर देते हैं यूनिट डिजिट की हेल्प से। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे। सो ट्रिक जो 2 है हमारी, उसमें हम लोग उन नंबर्स के स्क्वायर सीखेंगे यदि कोई भी नंबर 76 से लेके 124 तक के बीच का है। यदि कोई भी नंबर 76 से लेके 124 तक के बीच का है, तो जैसे हम लोगों ने अपनी पुरानी ट्रिक में नंबर्स को 50 से रिलेट किया था, कोई भी नंबर हो, बस मान लो कोई भी नंबर जो हमारा 26 से 74 के बीच में था, हम उसको या तो 50 माइनस समथिंग लिख रहे थे या 50 प्लस समथिंग लिख रहे थे, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो। तो सिमिलरली यहां पर गाइस हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हमारा 76 से लेकर 124 तक के बीच में है, तो हम उस नंबर को 100 से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या मैं 98 को 100 माइनस 2 बोल सकता हूं? क्या मैं 98 को 100 माइनस 2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं गाइस। काम यहां पर भी वही करना है, इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने हैं। तो इस नंबर का स्क्वायर होगा 4, मैं उसको लिखूंगा 04। बस आज पिछली केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम इसका हाफ कर रहे थे, हम लोग इसका हाफ कर रहे थे, 50 का हाफ। आज हम इसको नहीं छेड़ेंगे बल्कि हम इसका डबल करेंगे। 2 का डबल कितना होता है 4, 100 माइनस 4 होता है 96, तो 9604 इज द स्क्वायर ऑफ 98। 9604 इज द स्क्वायर ऑफ 98। जैसे अगला नंबर लिया मैंने 103, मुझे मान लो 103 का स्क्वायर निकालना है, तो दिस इज 100 प्लस 3, इसको मैं क्या बोलूंगा 100 प्लस 3 बोलूंगा। बच्चे 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, क्योंकि इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने होते हैं। मैंने क्या बोला था, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसका डबल करना है। 3 का डबल होता है 6, 100 प्लस 6 हो जाएगा 106। आई होप आपको ये समझ में आने लग रहा होगा। मेरी बातों पे अगर 1% भी डाउट है तो आप 103 का स्क्वायर 103 इंटू 103 करके निकाल लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला नंबर जैसे मैंने लिया यहां पर 87 का स्क्वायर, मान लो मुझे 87 का स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे 87 कितना होता है 100 माइनस 13। इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स, इसका स्क्वायर कितना होता है 169, तो 69 लिखा, 1 मेरा कैरी है। इसका डबल करो कितना होगा 26, 100 में से 26 गया 74 और 1 मेरा कैरी था, 1 बचा था ना 169 का, 74 में 1 ऐड किया तो कितना बन जाएगा 75, तो 7569 इज द स्क्वायर ऑफ 87। 7569 इज द स्क्वायर ऑफ 87। अगर मान लो कल को मुझे निकालना है स्क्वायर 108 का, 108 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 100 प्लस 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका ट्वाइस करूंगा 16, 100 प्लस 16 बन जाएगा 116, तो 116 64 इज द स्क्वायर ऑफ 108। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम लोग पिछले वाले केस में 50 का हाफ कर रहे थे और इस बार हम 100 को नहीं छेड़ रहे हैं, इस नंबर का डबल कर रहे हैं। बीच में माइनस है तो 100 में से माइनस कर देंगे, बीच में प्लस है तो उसको 100 में प्लस कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर है बड़ा फेमस 88। 88 का स्क्वायर जो होता है ना बच्चे, से इसके दोनों नंबर सेम है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसमें शुरू के 2 नंबर और आखिरी के 2 नंबर, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर सेम होंगे। देखो इसको मैं बोल सकता हूं 100 माइनस 12, इसको मैं बोल सकता हूं 100 माइनस 12, बोल सकता हूं ना। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो मैंने 44 लिखा और 1 मेरा कैरी है। ठीक है, तो 100 में से इसका डबल, 100 में से इसका डबल 24 जाएगा, कितना बचेगा 76, और 1 मेरा कैरी था 77, तो 7744 इज द स्क्वायर ऑफ 88। 7744 इज द स्क्वायर ऑफ 88। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगला नंबर मैंने लिया यहां पर 118 का स्क्वायर लेना है, तो 100 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 24 लिया, 3 मेरे पास कैरी है, इसका डबल किया 36, 100 में 36 ऐड किया 136, और 3 मेरे पास कैरी था 139, तो 13924 इज द स्क्वायर ऑफ 118। आई होप आप लोगों को ये स्क्वायर्स का मैजिक समझ में आया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, इसको याद करने का तरीका एक ही है, ये सब भूल जाओगे अदरवाइज आपको इनको डेली यूज करना पड़ेगा, डेली इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, आपको डेली इसको रिवाइज करना पड़ेगा अगले 1 हफ्ते तक, तब जाके आपके स्क्वायर टिप्स पे हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत सारे स्क्वायर इसमें से
ओरली निकाल लोगे, आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर आप बड़े चालाक हो, आपने ना तो हमें 75 का स्क्वायर निकालना सिखाया, क्योंकि ट्रिक नंबर 1 में आपने बोला 26 से लेके 74, और ट्रिक नंबर 2 में आपने बोला कि मैं आपको वो स्क्वायर बता रहा हूं जो 76 से लेके 124 के बीच में वेरी करते हैं। तो 75 कहां गया सर? अरे बताऊंगा, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है गाइस। आज मैं आप लोगों को वो स्क्वायर्स बताने वाला हूं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है। वो सभी नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे जरा देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने नंबर लिया 45, तो गाइस अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, देखो वो क्या आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 से अगला नंबर कितना है? 5। 4 इंटू 5 होता है 20, तो यह आया 2025। अगला नंबर जैसे मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 6 इंटू 7 होगा 42, तो 4225। जैसे मैंने नंबर लिया 55, मुझे 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर आया 25, 5 से अगला नंबर होता है 6, 5 इंटू 6 30, 3025। जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है 95 का, तो 95 का स्क्वायर कितना होगा गाइस? 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 से अगला नंबर होता है 10 और 9 इंटू 10 होता है 90, तो इसका स्क्वायर आ गया। अगर मान लो मुझे स्क्वायर निकालना है 125 का, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है 125 का, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 12 से अगला नंबर होता है 13, और 13 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 156, तो 15625 इज द स्क्वायर ऑफ 125। तो जितने भी नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 5 आता है उनके स्क्वायर्स को आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा स्क्वायर्स का मैजिक। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद में आया होगा। अगर आपको सारी की सारी चीजें पसंद आई हैं तो डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये चीज तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, बट अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।